ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 अक्टूबर 2024। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। जो भी बाबा का मुरली है, जब हम पढ़ते हैं उसी दिन सेम सिचुएशन आपके जिंदगी में हुआ है, तो बाबा का जो ये बात एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आपको पता चलता है कि बाबा किस बात के लिए ये कह रहे हैं। मैं बहुत समय से मैं देख रहा हूं, जिस दिन मेरी जिंदगी में जो होता है या जो हुआ हुआ है या कल होने वाला है, वो कहाँ तक ठीक है, उस समय क्या एप्लीकेशन करना है, तो क्लियरली बाबा वो बात हमको कहते हैं। ये बात मैंने आपको क्यों कही? आज 6 बजे खातना का फोन आया, माता का फोन था, अटेंड किया। बार 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 सेम सब्जेक्ट रिपीटेशन कर रही है, सेम सब्जेक्ट। मुझे नुमा शाम योग के लिए यहाँ योग करने के लिए आना है। बीके माता है, अकेली है। ईश्वर ध्यान का कोई बात नहीं, पर्सनल कोई समस्या है। तो मैंने सोचा बाबा ये क्या है, क्या हो रहा है, एक बार बताए तो ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा बातचीत करते गए, ऐसे लगा बाबा उसको हेल्प करो। बात करते करते गए, तब पता चला गलती इनका ही है। वो किसी के ऊपर गुस्सा कर रही थी। पता चला कि इनका ही गलती है। ठीक है। उसके बाद कहा मुझे भी क्लास है। ओके। यहाँ कंप्यूटर में आकर बैठ गया और सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है, कोई आए नहीं है, ज्वाइन नहीं हुए हैं, और आज का वरदान क्या है थोड़ा देखेंगे। तो तुरंत यही बात आ गई। तो मुझे समझ में आया कि बाबा एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। सपोज मैंने वो वरदान नहीं पढ़ा होता तो मैं क्या करता था जानते हैं? नुमा शाम योग में बाबा के साथ, बाबा इस माता को ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उनको थोड़ा हेल्प करो ना, ऐसे करो ना, ये बात करता था मैं। क्योंकि उन्होंने कहा है ना, मैंने भी कहा हम बाबा को बताएंगे आपके बारे में, आपकी समस्या का समाधान के लिए बताएंगे। तो ऐसे बात करते गए। हाँ, बाबा के साथ ही है, नो डाउट। लेकिन जो विश्व सेवा होना चाहिए वो समय बीत जाता था ना। तो वो जो एक इंसिडेंस आया और बाबा ने वो वरदान दिया, तुरंत बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, उन्होंने कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रखकर या बाबा ने उनको भेजा था ना, तो जितना होता है आपसे, जितना आपके लिमिटेशन में, उतना हेल्प करो। उसके बाद बिंदु, क्यों क्या कब कैसे नहीं। हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट रहता है। ये जो बाबा हमको आज सिखाते हैं, सिर्फ आज मेरे द्वारा एक इंसिडेंस हुआ उसके लिए नहीं, इन फ्यूचर में ऐसे कोई भी इंसिडेंस होता है, उस समय इस विधि को अप्लाई करो। तो जिस दिन आपको जो इंसिडेंस होता है ना, वो याद रहता है। बाबा का वर्डिंग याद नहीं रहता है, जो बाबा ने सेंटेंस बताए वो याद नहीं रहता, लेकिन जो हुआ तुरंत आपने अप्लाई किया और जो रिजल्ट्स आया वो याद रहता है। तो मुरली क्या है, उस दिन आपका जो प्रैक्टिकल, जो आपको क्या करना है, श्रीमत है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं आज मुरली मेरे लिए था,
मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर बाबा ने मुरली द्वारा दिया। तो हर एक का परिस्थिति अलग अलग, हर एक का क्वेश्चंस अलग अलग, भले वो लौकिक का कनेक्टेड हो, ज्ञान का कनेक्टेड हो, सेवा का कनेक्टेड हो, धारणा का हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा अटेंशन से सुनेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे आत्मा हमको फोन करते हैं, भाई जी ये समस्या है, क्या करें? हम कहते हैं आज के मुरली में आंसर है ना, लास्ट संडे के मुरली में आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है ना। तो उसको मेंशन करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात आपके सामने आती है, कोई कहता है, तो उसमें कुछ कल्याण है, कल्याण हमको करना है, ऐसे समझकर उसको देखो, सुनो। हो गया ना? कितना होता है उतना हेल्प हेल्प करो, बिंदु लगाओ, प्रदर्शन मत करना। वो ऐसे क्यों कहती है, ऐसे क्यों करता है, उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं, उस बात को लेकर बाबा के साथ डिस्कशन करना भी नहीं। जो आपने सुना सार में बाबा को बताओ, बाबा ऐसा ऐसा है, उस आत्मा को हेल्प करो, बस। हो गया ना? बिंदु लगाओ और अपने जो योग का लेवल में आप बैठ जाओ। तो परदर्शन मुक्त भव, कोई भी बात आता है तुरंत बंद करो, और आपको बाबा ने जो ड्यूटी दिया गया है बाबा को याद करने का, उसमें बिजी रहना। वर्तमान में हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप ने जो काम कहा टक से कर लिया, मोबाइल लेकर बैठ गए, है ना? तुरंत हमारा जो काम है कितना अटेंशन रहता है। हम्म। भाई लोग क्या करते हैं, जॉब 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 जॉब, है ना? जॉब में लगे हुए रहते हैं। इसी बाबा कहते हैं रूहानी जॉब में अपने को बिजी रखो। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी। संगठन ज्यादा होगा तो बहुत बातें, लोगों से काम कराना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, और जो आपको साथी हैं उनको भी सहयोग देना पड़ता है। कभी कभी वो अपना लौकिक समस्या भी बताएंगे, कभी कभी ज्ञान के बारे में भी बताएंगे, कोई कोई सेवा के बारे में भी आपको डिस्कशन करना पड़ता है। इसीलिए बातें तो आता ही रहता है ज्यादातर, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने। एक बात याद रखिएगा, ये लाइन कहाँ हमको अप्लाई करना है। बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, जब बातें आती हैं, वो बातें दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ नॉलेज। जो बातें के बारे में बाबा कह रहे हैं वो नॉलेज के बारे में या सेवा के बारे में नहीं, अपने घर की समस्या के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो और किसी आत्मा के प्रति कंप्लेंट के बारे में कहते हैं। इसको बाबा कहते हैं बातें। सपोज भगवान जो कहते हैं उसको बाबा कहते हैं ज्ञान। तो बाबा का वो जो वर्ड यूजिंग करते हैं ना जिस जगह पर, वो सो ब्यूटीफुल है। तो जब हम ज्यादातर ईश्वरी सेवा में रहते हैं, कोई ज्ञान का सब्जेक्ट कहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, उससे आंसर लेता है, हमारा मन बुद्धि भी काम करता है, तब वो खुशी होती है। लेकिन कोई कोई आत्माएं अपने समस्या के लिए भी समाधान पूछते, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। लेकिन कोई कोई आत्मा ने कहने वही सब्जेक्ट बार 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 फोन करके, वही सब्जेक्ट, कुछ चेंज होता ही नहीं है। और हम जो कहते हैं वो सुनते नहीं है, अपने बात कहते ही रहते हैं। हम कुछ और काम के लिए फोन किया हुआ रहते हैं, वो और कुछ कहते रहते हैं। तो उस समय बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। इसका मतलब उसमें ज्यादा मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमको फोन आता है, हम कहते हैं आपको क्या है, फोन क्यों किया, लौकिक का बात है, हम कहते हैं ठीक है अभी बात करो, नो प्रॉब्लम। जब ईश्वर ज्ञान के बारे में आप बात करना चाहते हो, हम टाइम देंगे, इसी टाइम पर फोन कीजिएगा, ताकि
मन बुद्धि को क्लियरली बाप दादा की तरफ रखकर आप क्या कह रहे हो जानकर समझकर उसके अनुसार आपको आंसर देना पड़ता है। तो उस समय और कुछ काम करेंगे तो आत्मा का एनर्जी उस तरफ जाने के कारण मिल जाएगा। इसीलिए जब वो बातें होती हैं, लौकिक का होता है, तुरंत क्या करो, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को नहीं लगाओ, अपने स्व चिंतन में रहे। वो बात हो गई ना, आत्मा, आत्मा का कल्याण, आत्मा का कमाई, आत्मा का परिवर्तन, उसके प्रति रहना। नहीं तो क्या होता है ना, थोड़ा आप ऐसे ऐसे उस आत्मा के बारे में सोचते जाएंगे तो माया वहां से ही वार करेगी। आज इस आत्मा द्वारा समस्या, कल और एक आत्मा द्वारा, परसों और एक आत्मा द्वारा। तो जब आप योग पर बैठते हो ना, उनकी समस्याओं के साथ बाबा के साथ डिस्कशन करने में आपका टाइम बीत जाता। आप कहते नहीं नहीं हम तो राजयोग कर रहे हैं ना, उन आत्माओं को हेल्प कर रहे हैं ना। और कितना सुंदर बात है, आप ऐसे बात करने के बाद उनकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। वो फोन करके थैंक यू भाई जी भी कहेंगे, आपको बहुत खुशी भी हो जाएगा, क्योंकि किसी आत्मा का समाधान तो मिला ना। लेकिन विश्व कल्याण के लिए जो टाइम देना था वो तो बीत गया ना। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम पर वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सीनियर होते हो, हायर लेवल में होते हो, यस, एक आत्मा का समस्या के लिए समाधान के लिए आपने 10-15 मिनट लगाया, बच्चे सारे विश्व की आत्माएं आपके द्वारा सच्चा सुख लेने के लिए तड़प रहे हैं, उनका दुख सुनाई नहीं दे रहा है आपको। वो सेवा सभी लोग नहीं कर सकते हैं। और एक आत्मा को देते हुए आपने 1 रुपए कमाई किया और वहां का पदमा पदम गवा दिया ना, तो बाबा को भी डिस्टर्ब कर लिया, अपने समय भी वेस्ट किया। इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि उनको हेल्प मत करना, बाबा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना ही मन बुद्धि को लगाना, ज्यादा उसमें मन बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। परदर्शन माना ऐसा नहीं है कि आपके कोई आगे कोई पाठ कर रहा है उसको देखते रहो, उनका शरीर को देखते रहो, वो भी परदर्शन है। उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप अकेले बैठते हो ना, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इनको नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, वो भी मन बुद्धि द्वारा उनके पाठ को ही आप दर्शन कर रहे हो। तो आप कितना भी सोचने से उनका पाठ चेंज होता है क्या? नहीं है ना। आत्मा का पाठ एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, ओके। उनके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, वो उस समस्या से बाहर आने के लिए बाबा को अप्लीकेशन दे दो, बस 1 सेकेंड में वहां से डिटैच हो जाओ। भले उन्होंने आधा घंटा आपसे डिस्कशन किया है, विद इन 1 मिनट बाबा को कहकर शांत हो जाओ। तो परदर्शन से मुक्त हो जाना। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, कभी सुनना पड़ता है। हाँ, कोई कोई माताएं क्या करते हैं जानते हो, उनके घर में कोई बात करने वाले नहीं रहते, ओल्ड एज लोग फोन करके बात करते ही रहते, हम वो बन जाते कचरे का डब्बा। आप उनको चांस देंगे ना तो बात करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, उसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी हो सकता है, तो किसी कारण सुनना पड़ता है, क्या करे। हाँ, कोई कोई ईश्वरीय सेवा करते हैं, उनको भावना रहता है, और उनको ये भी रहता है ये आत्मा से कहने से हमारे समस्या का समाधान होता है, एक भावना फीलिंग रहता है ना, तो सुनना पड़ता है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेदार समझते हो, तो पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। ब्रेक को पावरफुल माना, समझ में आ गया ये लोग इस सब्जेक्ट में बात कर रहे, टक करके ब्रेक लगाओ, माना। उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं, वहां ही बात कंप्लीट होते बिंदु लगाना, आगे नहीं बढ़ाने का, बस ले लिया ना,
ज्यादा उसमें मन बुद्धि लगाए तो क्या होता है जानते हो? जब योग पर बैठते हो ना, वही सब्जेक्ट, वही बातें, वही आत्मा, वही व्यक्ति याद आता रहेगा। मैंने कभी कभी देखा है, योग के पहले मैं न्यूज़ देखता हूँ या क्रिकेट देखता हूँ, इससे बात करता हूँ, उसके बाद योग में बैठने से फर्स्ट 5-10 मिनट वही आता रहता है। पहले आता था, लेकिन अभी अनुभव होते 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 उसमें कितना मन बुद्धि लगाना है और योग में कितना मन बुद्धि लगाना है। तो योग में इतना मैं मन बुद्धि लगाता हूँ, योग होने के बाद वहां से बाहर आने के लिए मुझे टाइम लगता है। ठीक है, कितना सुंदर बात है। लौकिक में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई है ना, वहां का जो पोयम है ना, उसमें मन बुद्धि नहीं लगाता है स्ट्रांगली, इसलिए याद नहीं रहता। जब फिल्म देखते हैं, फिल्म के गाना सुनते हैं, इतना दिल से एकाग्रता से मन बुद्धि लगाते हैं, एक ही बार जो फिल्म देखा महीने सालों तक याद रहेगा। वो क्यों? उतना परसेंटेज में वहां लगाया ना। तो आज बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे जो लौकिक अनवांटेड थिंग्स में इतना मन बुद्धि लगाते हो, और जब बाबा मुरली सुनाता है, ईश्वरी ज्ञान देता है, आपके द्वारा ईश्वरी सेवा कराता है, योग का अनुभूति कराता है, नेग्लिजेंस। इतनी सुंदर बात। एक जगह पर बैठकर सीरियल देखते हैं, मुरली की सुनने के टाइम पर बर्तन मांजते, भोजन बनाते, मुरली सुनते हैं, तो कहाँ तक याद रहेगा बताइए, है ना? तो किस सब्जेक्ट में हमको ज्यादा मन बुद्धि को लगाकर उसको मन बुद्धि में संस्कार में रिकॉर्ड करना है, और किस में कम रखना है, ये आज बाबा कह रहे हैं। माना दुनिया की बातें, देह का बातें, कोई आत्मा का अपने पार्ट की बातें, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को मत लगाना। आत्मा की बातें, स्वपरिवर्तन, स्वदर्शन, अपने परिवर्तन की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। आपको जिम्मेवारी समझती हो तो पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। फोन किया, उनको देखा, जितना हो सकते वो सुनने वाले उनको बताया, और फुल स्टॉप लगाओ। ज्यादा सोचना नहीं। ऐसे आत्माओं से जितना होता है उतना दूर ही रहो। माना वो फोन करते हैं, तुरंत उसको समाधान दे दो, उनको ज्यादा चांस नहीं देना। चांस देने से क्या होता है ना, बार 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 वो आपको फोन करते रहेंगे। हम कहते हैं ठीक है, आपको समस्या है ना, एक बार फोन करके रखिएगा, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, फोन करेंगे। लेकिन बार 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 इतना फोन करते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहता है ना। इसलिए उन आत्माओं द्वारा थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तो ये आज बाबा ने बताया, माना किसमें मन बुद्धि को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें कम रखना है। मैं भी देखता हूं अपने जिंदगी में, जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, पुरुषार्थ का बात आता है, उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे देता हूँ। लौकिक का जो भी है दैट इज सेकंड थर्ड, ऐसे उसके बाद उसका मुझे इतना सीरियसली नहीं लेता हूं। लेकिन बाबा का है तो जो भी काम है 10 मिनट पहले परफेक्ट, क्योंकि उसके तरफ उतना प्यार, स्नेह, डिसिप्लिन, अपनापन, स्ट्रिक्टनेस रहना चाहिए, तभी बाबा आपके साथ में रहेगा ना। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी है। तो बाबा कहता है, बच्चे पुरुषार्थ अलग नहीं है, सेवा अलग नहीं है, जिंदगी अलग नहीं है। बाबा ने क्या सिखाया? एक जन्म में मैंने जो सिखाया, वही ज्ञान कंटिन्यूअस 21 जन्म संगम युग के मिलाकर निरंतर चलना चाहिए ना वो। इसका मतलब जब भी जो भी कर्म करते हो, भले ड्रामा के अनुसार आप कहाँ भी हो, आपका तन कहाँ भी है, देखो, साधना, पुरुषार्थ, सेवा, तपस्या शरीर के आधार पर नहीं चलता है, आत्मा और मन बुद्धि के आधार पर चलता है।
ठीक है। भले आपने स्थूल रूप में कितना भी, ठीक से सुनिएगा, अंडरलाइन की बात, शरीर द्वारा, मुख द्वारा कितना भी अच्छा आपने ज्ञान सुनाया हुआ हो, अपना अनुभव सुनाया हुआ हो, उस समय आप बाबा से जुड़े नहीं हैं, बाबा से शक्ति फ्लो नहीं होता है, उस सेवा का फल आपको नहीं मिलता है। नो। सेवा माना क्या है? जो भी कर्म करो उस समय बाबा से जुड़ो। हाँ, कभी कभी हम धन का सेवा भी करते हैं यज्ञ में। कैसे करते हैं? जिनको देते हैं ना, डांटते 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 देते, गुस्सा करते हुए देते, क्या वो धन का सेवा का फल आपको मिलेगा? भले 1 रुपए किया हुआ हो, भले 1 लाख किया हुआ हो, किस इंटेंशन से दिया आपने? उस समय बाबा याद था? आपने बाबा को दिया कि कोई पर्सन को दिया, आत्मा को दिया? तो सेवा माना क्या है? साधन बाबा के हाथ में देना। इसीलिए बाबा कहते जो भी कर्म करते उसमें संतुष्ट। संतुष्टता कब रहता है? जो भी कर्म करते हो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हो, शांत, माना आत्मा को जो चाहिए मिल रहा है ना, सेटिस्फाइड। जब आपको रूहानी सुख मिलता है ना, तब आत्मा खुश होती है। स्थूल में कितना भी करोड़ कमाओ, और भी चाहिए, और भी चाहिए, कितना भी अच्छा कपड़ा हो, और भी चाहिए, कभी भी वो संतृप्त होता ही नहीं है। जब मन बुद्धि भगवान के साथ में रहता है, सफल होता ही रहता है, आपके द्वारा सेवा होता ही रहता है, सेम टाइम पर लोगों का दुआ मिलता ही रहता है। इतना संतुष्ट खुशनुमा जीवन जो बाबा ने दिया, उसमें संतृप्त, स्थूल रूप में। और अपने मन को ऐसे परमात्मा के हाथ में दिया, एवरी स्टेप में इंप्रूवमेंट्स होता ही रहता है। हम लौकिक में सोचते हैं लखपति करोड़पति बने, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कार ले, तो एवरी सेकंड आपका स्थिति इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। तो ऐसे सदा ईश्वर के साथ मन बुद्धि लगाते हुए सेवा, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए आधार बन रहे हो, तो किन के लिए बाबा सेवा कर रहा है, कितना परसेंटेज में कर रहा है, कितना वॉल्यूम में कर रहा है, वो बाबा डिसाइड करेगा, वो आप नहीं डिसाइड करो। आप जितना ये अटेंशन रखो कि मन बुद्धि बाबा के साथ में है क्या। कैसे पता चलेगा? आपका शरीर एसी में है, कैसे पता चलेगा? एसी का अनुभव होगा। सोफा पर बैठे हो, कैसे पता चलेगा? फोम का स्मूथनेस का अनुभव होता है ना। अभी रात है, कैसे पता चलेगा? जो बल्ब से निकला हुआ करंट के साथ, रोशनी के साथ कनेक्टेड हो, इसलिए रात है, पता चलेगा ना। इसे आपके द्वारा बाबा यूज कर रहा है सेवा के लिए, तो 100% भगवान का जो एनर्जी है ना, ज्यादा परसेंटेज में बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। भले स्थूल में आप कहाँ भी हो, लौकिक में, ऑफिस में, घर में, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, बर्तन, वट एवर इट में भी, मन बुद्धि क्या काम कर रहा है, वो चेक करो। तो सेवा हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी फ्लोइंग, सिंपल। एक बल्ब वो काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? उसके द्वारा रोशनी निकलता है ना। एक आम है, कैसे पता चलेगा? खुशबू निकलता है ना। उस रूम में फूल है, कैसे पता चलेगा? उस खुश वो फूल से खुशबू बाहर निकलता है ना। वैसे आत्मा द्वारा परमात्मा का शक्ति बाहर जा रहा है, संकल्प नहीं। मेरे द्वारा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, नॉट संकल्प। यू मस्ट एक्सपीरियंस बाबा की शक्ति का वो अनुभव आपको होना चाहिए। तो हर कदम में, माना पांव का कदम नहीं, हर संकल्प में, हर श्वास में वो होता रहेगा। उनको बाबा कहते सच्चा सेवाधारी। अभी कुछ क्वेश्चन, सच्चा सेवाधारी वो है, तो मिथ्या सेवाधारी कौन है? अभी तो पता चलना चाहिए। मिथ्या सेवादार ये है जिनको जब बाबा सेवा को अपॉर्चुनिटी देता है, स्टेज दिया, चेयर दिया, तब वो करेक्ट होता है, वो मिथ्या है। बाबा ने वो तो कहा नहीं इसमें। तो बाबा कहता है माना उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं, नहीं, जो जैसा है ऐसे ही सेवा चलते रहे, स्टेज मिले या ना मिले, अपने मन बुद्धि को सदा उस स्टेज में रहने से अच्छे सेवा होता रहेगा। याद रखना, आप सेवा के लिए आधार हो। मैंने आपको जहां भी भेजा है, ईश्वरीय सेवा के लिए ही भेजा है।
तो ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो। जब आपको अपॉइंटमेंट होता है, कंपनी वाले जहां भी भेजते हैं, कंपनी का स्मृति रहता है कि नहीं, इन्होंने मुझे भेजा है ना। तो ऐसे ही परमात्मा का आप मैसेंजर हो, ये याद रखना। ओके। इनको ही बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी, माना सेवा का ऑफर मिले या ना मिले, निरंतर सेवा चलता रहेगा, बाबा करता रहेगा। दूसरी बात, उस सेवा में परसेंटेज ज्यादा अच्छा होता रहेगा ना, तो आपको सेवा करने में मजा आता है। एक ही जैसी सेवा है तो मजा नहीं। ओके। तो ठीक होगा, कमाई होता रहेगा, सफलता होता रहेगा, तो मस्ती होता रहेगा। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ आपका ग्रोथ ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। ओके। ओम शांति।